आजकल ढेरों सुपर हीरो मूवीज रिलीज होती रहती हैं, लेकिन भाई सुपर पावर सिर्फ हॉलीवुड के गढ़े हुए नहीं हैं। दुनिया भर में ऐसे कई असली लोग मौजूद हैं जिनकी चमत्कारी एबिलिटीज और सर चकरा देने वाली म्यूटेशंस बिल्कुल किसी कॉमिक बुक जैसे लगते हैं। एक ऐसी लेडी जिसकी आंखें दूरबीन जैसी पावरफुल हैं और ऐसे लोग जो सब कुछ याद रख सकते हैं। पेश हैं ऐसे ही रियल सुपर पावर्स के मालिक कुछ बेजोड़ इंसान। आइसमैन। कभी आपने सोचा था कि बिना कपड़ों के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इतना कूल एक्सपीरियंस हो सकता है? नहीं ना। विम हॉफ ऐसे जीव हैं जिन पर बर्फ प्रैक्टिकली बेअसर हो चुकी है। आप मानेंगे नहीं, 2007 में जब उन्होंने एवरेस्ट पर 23,600 की चढ़ाई की थी, तब उनके शरीर पर सिर्फ शॉर्ट्स और जूते थे। यही नहीं, वो बर्फ पर नंगे पैर हाफ मैराथन भी कर चुके हैं। बर्फ के नीचे 188 फीट की गहराई में तैर चुके हैं और इसी तरह की कारगुजारियों में उन्होंने बेहद कैजुअल तरीके से कोई 20 से ज्यादा रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वीम कई बार ऐसे टेम्परेचर्स का मजा उठा चुके हैं जिनमें नॉर्मल आदमी का जिंदा रहना भी मुश्किल है, लेकिन हॉफ स्ट्रिक्ट मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और इन सब के लगातार प्रैक्टिस के दम पर अपने शरीर का तापमान वो बढ़ा सकते हैं, और वो भी पूरे कॉन्शियसली। सुनने में कितना क्रेजी है ना कि हॉफ अपने दिमाग के दम पर अपनी बॉडी फंक्शंस को बहुत ही जेन्युइनली चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी इस फैक्ट को सही ठहराते हैं। हॉफ ना सिर्फ खुद के शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का जादू जानते थे, बल्कि दिमाग में जोश पैदा करने वाले उस हार्मोन को भी ट्रिगर कर पाते थे जो नेचुरल पेन किलर का भी काम करता है। इन सब खासियतों के साथ और बार बार के एक्सपोजर की वजह से जिस सर्दी से आए दिन वो टक्कर लेते थे, वो उनको हरा नहीं पाती थी। लेकिन सिर्फ हॉफ ही अकेले इस हैरत अंगेज खूबी के मालिक नहीं थे। 1982 की एक छानबीन में राज खुला कि तिब्बती मॉन्क्स जो कि जोजी टमो योग करते थे, वो अपने दिमाग की ताकत से बॉडी टेम्परेचर बढ़ा सकते थे। इन सब के पीछे के सटीक बायोलॉजिकल मेथड का आज भी सिर्फ अंदाजा ही लग सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वाली वजह है ब्रीदिंग के अलग अलग तरीकों के कारण होने वाला वासोडिलेशन। रिसर्चर्स का मानना था कि इन मॉन्क्स के कभी तेज कभी हल्की सांस लेने से ब्लड वेसल्स चौड़े होकर बॉडी में ज्यादा खून पंप करते हैं, और यही रीजन है उनके बढ़े हुए टेम्परेचर का। तो अगली बार जब भी ठंड सताए तो भाई आप गहरी सांस लें और आपको सुपर हीरो बनते देर नहीं लगेगी। खुशबू पार्किंग्स। सभी सुपर पावर्स में ये कुछ कम ग्लैमरस तो है, लेकिन जॉय मिल ने अपनी अनोखी शक्ति से पार्किंग्स बीमारी सूंघ लेते हैं। उन्हें अपनी इस ताकत का पता उस वक्त चला जब उनके पति को इस बीमारी ने अपना शिकार बनाया। एक ऐसी बीमारी जो इंसान के हिलने डुलने के फंक्शंस को धीरे धीरे जंग लगा देती है। जॉय ने नोटिस किया कि बीमारी के ऑफिशियल डायग्नोसिस के कुछ सालों पहले से उनके पति में एक मस्की मतलब खुशबू आने लगी थी, जिसकी वजह वो समझ नहीं पाई थी। इस स्मेल का पार्किंग से कुछ लेना देना था। ये बात जॉय को तब समझ आई जब इस बीमारी के दूसरे मरीजों में भी बिल्कुल वही स्मेल आई। मजे की बात ये थी कि उनके अलावा ये खुशबू किसी को भी नहीं आ रही थी। अब इस बात के लिए जॉय ने साइंटिस्ट को कंसल्ट किया, जिन्होंने उनके दावे को परखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। रिसर्चर्स ने 6 पार्किंग्स पेशेंट्स और 6 नॉर्मल इंसानों की एक दिन पहनी हुई टी शर्ट जॉय को सूंघने के लिए दी और बताने के लिए कहा कि इनमें से कौन सी टी शर्ट पार्किंसंस पेशेंट की है। अमेजिंगली जॉय ने 12 में से 11 जवाब सही दिए, जबकि उनके वन एंड ओनली गलत आंसर में वो एक डिसीज फ्री इंसान को पार्किंसंस का रोगी बता रही थी। सबके सर चकरा गए जब उस गलत मान लिए गए जवाब का हिस्सा रहे नॉर्मल इंसान में कोई भी 8 महीनों बाद पार्किंसंस डायग्नोस हो गया। जॉय को 12 आउट ऑफ 12 मिले। ये खास बात थी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा खास बात यह थी कि जॉय सारे अवेलेबल साइंटिफिक मेथड से पहले ही बीमारी को डिटेक्ट करने वाली सुपर पावर की मालकिन थी। रिसर्चर्स की थ्योरी कहती है कि पार्किंसंस मरीज की स्किन में बदलाव लाकर ऐसी गंध पैदा करता है जो ज्यादातर लोग सूंघ नहीं सकते। जॉय की सुपर एबिलिटी का बेस यही थ्योरी है। तो भाई आप बिल्कुल मत सोचिएगा अगर फ्यूचर में डॉक्टर आपका इलाज सूंघ कर करे। जादुई मेमोरी। रेन मैन मूवी किम पीक नाम के एक जीते जागते इंसान से इंस्पायर होकर ही बनी थी, जिसकी मेमोरी एक डेटाबेस जैसी थी। इंफॉर्मेशन और पैटर्न्स को समझने और याद रख पाने की उसकी ताकत उसको नेचुरली गिफ्ट की गई थी, जो बेशक सुपर ह्यूमन थी। सलाम है उस मैप्स को याद रखने की एबिलिटी को, जिसके दम पर दुनिया के किन्हीं भी 2 शहरों के बीच के ड्राइविंग डायरेक्शन बताने में किम को कोई भी दिक्कत पेश नहीं आई। कैलेंडर्स को याद रखने की अपनी गजब की मेमोरी के दम पर वो सिर्फ बर्थ डेट से ही सटीक तरीके से बता सकते थे कि कोई आदमी हफ्ते के किस दिन इस दुनिया में आया था। सबसे खास बात यह है कि वे किसी खुली किताब के दोनों पेजेस एक साथ पढ़ लेते थे, मतलब उनकी पढ़ने की स्पीड 1 सेकंड में 1 पेज थी, जिसका 98% वो समझ जाते थे। ये बात इस मामले को और अविश्वसनीय बनाती है जब
पीक का IQ टेस्ट हुआ वो 87 साल के थे, पीक मेगा 7 थे। और इस तरह के तमाम लोगों की ही तरह कुदरत ने उनको भी चमत्कारी स्किल्स तो दिए थे, लेकिन कीमत लगाई गई उनके मेंटल, सोशल और मोबिलिटी की खासियतों की। माना यह जाता था कि उनके इस गजब की खूबी का राज उनके दिमाग के वो लैंग्वेज सेंटर थे जो कि लेफ्ट हेमस्फीयर के दोनों तरफ लोकेटेड होते हैं। उनके दिमाग की बनावट में ये और ऐसी कई एबनॉर्मलिटीज ने उन्हें ऐसी ताकत दी जिससे वो जबरदस्त स्पीड और एफिशिएंसी के साथ इंफॉर्मेशन को समझकर स्टोर कर लेते थे। लेकिन एक्सेप्शनल मेमोरी के मालिक होने की कीमत अक्सर वो नहीं होती जो कि किम ने चुकाई। कुछ लोग हाइपरथर्मिया जैसी रेयर कंडीशन लेकर पैदा होते हैं जिसमें आदमी खुद ही पूरी आप बीती का हर एक किस्सा हर दर्जे की एक्यूरेसी याद रख पाता है। नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ के कुछ खास इमोशनल मौकों को ही डिटेल तरीके से याद रख पाते हैं, जबकि हाइपरथर्मेसिया की हालत में आदमी लगभग सब कुछ याद रख सकता है। हद तो तब होती है जब पूछे जाने पर बीते किसी भी दिन के मौसम के हाल या खेल कूद के नतीजों को ये लोग जस का तस दोहरा देते हैं, फिर चाहे बात 10 साल पुरानी ही क्यों ना हो। अब हाइपरथाइमेसिया को ताकत कहें या कमजोरी, लेकिन इस कंडीशन में ब्रेन के टेम्पोरल लोब्स जो कि इंसानी याददाश्त के लिए जिम्मेदार होते हैं, दूसरे लोगों के कंपैरिजन में असामान्य तरीके से बड़े होते हैं। लेकिन इन लोगों की ऐसी बेजोड़ कैपेसिटी के कई राज आज भी रहस्य बने हुए हैं जो एक बहुत ही पिक्यूलियर सवाल खड़ा करते हैं। इंफॉर्मेशन को संभाल कर रखने और याद रख पाने की ये खूबी क्या इस तरफ इशारा करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंफॉर्मेशन का ऐसा ही डिटेल डेटा हम सबके दिमाग में दर्ज तो है लेकिन हमारी पहुंच से परे है। वक्त और इन विचित्र इंसानों के दिमाग की स्टडी ही इस सवाल के जवाब से पर्दा उठा पाएगी। आदमी है या कैमरा? ब्रिटिश कलाकार और ऑटिस्टिक इंटेलेक्चुअल स्टीफन विल्टशायर की एबिलिटी के बारे में जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। वो किसी भी शहर की बनावट या किसी लैंडस्केप को सिर्फ एक बार देखकर अपनी मेमोरी के दम पर उसकी हूबहू ड्राइंग बना देते हैं। इन ड्राइंग्स में स्टीफन न सिर्फ लैंडस्केप के हर इंपॉर्टेंट डिटेल को याद रखते हैं बल्कि उनके डायमेंशंस को परफेक्टली बैलेंस्ड रखना उनके लिए जरा भी चैलेंजिंग नहीं होता। किसी भी एक इमारत के दरवाजे, खिड़कियां और बाकी सारे हिस्से दूसरी किसी इमारत के कंपैरिजन में एक खास साइज के होते हैं जिनके लिए घंटों के केयरफुल फोकस की जरूरत होती है। साइंटिस्ट अंदाज लगाते रहते हैं कि किसी भी लैंडस्केप को देखते हुए स्टीफन का दिमाग कुछ खास डिटेल्स और पैटर्न्स पर एक्स्ट्रा केयरफुली फोकस करके उनको तो रिकॉर्ड कर लेता है और बाकी जानने काबिल सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रह जाती है जो कोई आम इंसान भी समझ ले। दिमाग में स्टोर्ड इस डेटा को स्टीफन बड़े स्केल पर कागज पर उतार दिया करते थे। ह्यूमन कैमरा नाम उनको उनके इसी जादू ने दिलाया। यार इस आदमी को तो पुलिस को हायर कर लेना चाहिए ताकि ये सस्पेक्ट्स के स्केचेस बना सके और हम इस तरह के कांडों से बच जाएं। श्रीमान बकासुर। फ्रेंचमैन माइकल लोटिटो के पास वो ताकत थी कि वो कुछ भी खा सकते थे, जैसे मेटल, ग्लास और एक मौके पर तो पूरा का पूरा एरोप्लेन भी। जिंदगी के 16वें साल से उन्होंने अजीबोगरीब चीजें खाने की शुरुआत एक स्ट्रेंज आदत की तरह की जो बाद में देखने वालों को इम्प्रेस करने का जरिया बना। आखिरकार माइकल ने अपनी सब कुछ हजम करने की एबिलिटी को करियर में ही बदल डाला। उनका करियर उस वक्त बेशक अपने पीक पर पहुंच गया जब उन्होंने एक पूरे सेस्ना 150 एयरप्लेन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर खाने में सिर्फ 2 साल लगाए। लेकिन पूरी जिंदगी में माइकल ने 18 बाइक्स, सुपरमार्केट की 15 कॉट्स, 7 टीवी सेट्स, 6 झाड़ फानूस, 2 पलंग, 1 कॉफिन बॉक्स, स्की खा लिए और बाकी कई नाम तो याद ही नहीं है। यार ये तो 12 डेज ऑफ क्रिसमस वाले गाने के एक अजीब से रिमिक्स की तरह हो गया। इन श्रीमान के बकासुर बनने के पीछे हाथ था उनके पेट और ईसोफेगस की मोटी इनर लाइनिंग और मजबूत आंतों का जो कि उन्हें पेट के किसी भी अंदरूनी चोट से प्रोटेक्ट करते थे। माइकल के पेट के एसिड्स भी एबनॉर्मली पावरफुल थे जिससे गड़बड़ झाला ये हुआ कि लोहे को पचाने वाला उनका पेट एक नर्म केले से मात खा जाता था। ये सब तो ठीक था लेकिन इससे माइकल के लिए फायदे की बात यह थी कि उन्हें कभी बॉडी में लोहे की डिफिशियंसी महसूस नहीं हुई। 2007 में उनकी डेथ नेचुरल कारणों से हुई, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इन कारणों में खाना भी एक होगा। कहीं उन्होंने ऐसा कोई दरवाजा तो नहीं खा लिया जिसमें जंग लग गया हो, या उनके बाइसिकल सूप को रेफ्रिजरेट तो नहीं किया गया हो क्योंकि फ्रिज को वो पहले ही पेट के हवाले कर चुके हैं। मैं खुद चेक कर लूंगा। जहर हुआ बेअसर। अर्जेंटीना के सैन एंटोनियो डी लॉस कॉब्रेस में पीने के पानी में सेफ लिमिट से 20 गुना ज्यादा आर्सेनिक भरा हुआ है। फिर भी खुशकिस्मती से किसी भी रेजिडेंट की मौत नहीं हुई, बल्कि कईयों पर तो इसका कोई असर ही नहीं हुआ। पता चला है कि सदियों से जमीन के नीचे के इस नेचुरली कंटेमिनेटेड पानी के उपयोग से इस एरिया के लोगों में एक जेनेटिक म्यूटेशन आ गया है
जो उनके शरीर में जहरीले केमिकल के विरुद्ध रेजिडेंट डेवलप कर चुका है और जेनेटिक म्यूटेशन की मदद से उनकी बॉडी सामान्य से कहीं ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक को सुरक्षित रूप से प्रोसेस कर देती है और इस तरह वो आर्सेनिक के घातक असर से बच जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये जेनेटिक खासियत उन लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी डेवलप हुई है जिन लोगों में म्यूटेशन विकसित हो चुका था और उन्हीं लोगों ने अपने बच्चे पैदा करके उनमें ये जेनेटिक लक्षण पास ऑन कर दिए। कुदरत की सिलेक्शन प्रोसेस की एक्शन का ये क्लासिक किस्सा है। अब तो बस कोई हमको आसमान मोड़ने का एक मंत्र बता दे भाई। चोट खाकर ठाकुर बनो। अक्सर कॉमिक बुक फिल्मों की हीरोज को सुपर पावर एंजॉय करने के पहले आग का दरिया पार करना पड़ता है। यही कहानी जेसन पगेट की निजी जिंदगी में भी दोहराई गई। बार के बाहर हुई उनके साथ एक लूट में उनके दिमाग पर एक ऐसी दर्दनाक चोट लगी जिसने उनका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल डाला। पानी की धारा जो कि आमतौर पर स्मूथ और कर्व दिखाई देती है, अब वो जेसन को लगातार बह रही स्ट्रीम जैसी नहीं बल्कि पिक्सेलेटेड लाइंस की सीरीज सी दिखने लगी। सूरज की किरणों, बादल और खुद उनकी बॉडी भी उनको वैसी ही दिखने लगी। अब तो जेसन जो भी देखते उसमें जियोमेट्रिक पैटर्न ही नजर आते। कॉन्सिक्वेंटली उन्हें मैथ से प्यार होने लगा जिसमें उन सब शेप्स के फॉर्मूले थे जिनको वो हर एक चीज में देखा करते थे। इन सब के काफी पहले जेसन देखी हुई हर एक चीज को एक एक्यूरेट पिक्चर में बदलने में माहिर हो चुके थे। सर की चोट के बदले उन्हें गिफ्ट में मिली उस गणित की गहरी समझ जो कभी जेसन की नापसंद चीजों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। इन सब में उलझे हुए जेसन ने शरण ली एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट की जिसने उनकी इस हालत को नाम दिया सिनेस्थेसिया, जिसमें उनके दिमाग के ऐसे हिस्सों ने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया था जो आमतौर पर ऐसा करते नहीं है। इस हालत में आदमी रंगों को सुनने लगता है और आवाजों को देखता है, या फिर वो जो जेसन के साथ हो रहा था। गणित के पैटर्न्स उनकी सोच और देखने की एबिलिटी पर हावी हो चुके थे। गणित अब जेसन की समझ में सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं रह गया था बल्कि जियोमेट्रिक पैटर्न्स की एक नई दुनिया थी। स्टीफन हॉकिंग भी किसी न किसी तरह इसी अप्रोच का इस्तेमाल किया करते थे। सर की चोट बाकियों के दिमाग का फ्यूज उड़ा देती है, लेकिन जेसन के लिए तो अकल के ताले खोलने वाली बात साबित हुई। जोर का झटका धीरे से। बिजली के झटके की बात हो तो लोग रास्ता बदल लेने में ही भलाई समझते हैं, लेकिन स्लेविसा पेस्की के काम ठीक उल्टे हैं। इस चलते फिरते बिजली के खंबे ने अपने शरीर में से 20,000 वोल्ट का करंट पास करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। जानने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक चेयर सामान्य रूप से 2000 वोल्ट बिजली से काम करती है, हालांकि उस करंट से कहीं ज्यादा है जिसका सामना पेस्कीक से हुआ था। फिर भी 20,000 वोल्ट का झटका हो या उससे कम, पेस्कीक बच कैसे गए? वैज्ञानिकों की थ्योरी के हिसाब से पेस्कीक जैसे लोग हाई वोल्टेज करंट को भी झेल जाते हैं, तो इसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए उनकी जरूरत से ज्यादा मोटी स्किन और उसके मॉइस्चर लेवल का। पेस्की की कहानी कुछ ऐसी है कि उनके बाल नहीं है और वो बिना पसीने और सलाइवा ग्लैंड के ही पैदा हुए थे। ऐसा लगता है कि मॉइस्चर की इसी कमी ने उनकी स्किन को दूसरों के मुकाबले जबरदस्त रेजिस्टेंस दे दिया। मतलब साफ था, उनकी चमड़ी बिजली को नेचुरली बहुत कम मात्रा में कंडक्ट करती है। इस तरह से उनकी बॉडी सेल्स डैमेज होने से बच जाते थे, साथ ही दिल और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को भी नुकसान नहीं पहुंचता था। पक्के तौर पर उनकी स्किन बाकी शरीर के लिए रबर ग्लव का रोल अदा कर रही है। इस खासियत के दम पर पेस्कीक एक सेफ लिमिट तक करंट अपने जिस्म से पास कर पाते हैं, जिसके रिजल्ट ने एक नए कारनामे को जन्म दे दिया। पेस्कीक अल्कोहल में भीगे हुए रिग्स में आग लगा सकते हैं, फोर्क्स को इतना गर्म कर सकते हैं कि हॉट डॉग आराम से कुक हो जाए। जिंदगी का ये ऊंटपटांग दौर उस दिन शुरू हुआ जब पेस्कॉक ने काम के दौरान बिजली का लाइव वायर छू लिया। वहां मौजूद लोगों ने ये देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ली कि पेस्कीक का बाल बांका भी नहीं हुआ। बस उसी दिन से पेस्कीक की जिंदगी यही देखने में गुजर रही है कि वो ऐसे करतब करने में किस हद तक जा सकते हैं। बेशक पेस्कीक के कई कारनामों को शोमैनशिप का तड़का लगाकर एक्सेजरेट भी किया गया है। इस मामले में पेस्कीक चाइना के इलेक्ट्रिसिटी चैनलिंग के बाजीगर जहांग डेंकी के भाई साबित हुए हैं, जो अपनी उंगलियों से करंट का सर्किट पूरा करके अपने सर पे बल्ब जला देते हैं। दिलचस्पी बढ़ाने के लिहाज से कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। बावजूद इसके कुछ टेस्ट कम से कम ये तो कंफर्म करते हैं कि स्लाविसा पेस्कीक की स्किन बिजली के खिलाफ एबनॉर्मल रेजिस्टेंस रखती है। क्यों लगाना झटका? नन्हा दिलेर। महज 3 साल के बेन अंडरवुड की आंखों की रोशनी रेटिनल कैंसर ने छीन ली थी। बेन फिर भी जिंदा रहे। आगे चलकर उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस को अविश्वसनीय तरीके से अपनाया। बेन उन चंद लोगों में से एक बन चुके थे जिनमें इकोलोकेशन की कैपेबिलिटी थी। इसी टेक्निक के सहारे चमगादड़ अंधेरे में भी साफ देख लेते हैं। इकोलोकेशन यूजर की आवाज पर बेस्ड होती है और बेन अपनी जीभ से क्लिकिंग करते थे और इस आवाज के रिफ्लेक्शन की मदद से वो आसपास की जगह का फोटो अपने दिमाग में बना लेते थे।
बेन अपने कानों से देखने की कला में इस हद तक माहिर हो गए थे कि सेफली बाइक चलाना, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना, यहाँ तक कि स्केटबोर्ड भी उनके लिए बच्चों का खेल बन चुका था। 2009 में बेन का विजन छीनने वाला कैंसर फिर से लौट आया और अब की बार 16 साल का ये नौजवान इस दुनिया से ट्रेजिकली रुखसत हो गया। लेकिन उनकी इनक्रेडिबल कहानी आज भी सुनने वालों को इंस्पायर करती है। जादू तेरी नजर, ईगल आई। टाइटल की दुनिया में सबसे मजबूत दावेदार जर्मनी की वेरोनिका सीडर ही हैं। 1972 में पाया गया कि उनकी विजुअल एक्विटी यानी कि बारीकी से देख पाने की क्षमता दूसरे लोगों की एवरेज नजर से 20 गुना ज्यादा है। 1 मील दूर से ही किसी को भी पहचान लेने की एबिलिटी के पीछे जो ताकत काम कर रही है वो है वेरोनिका के रेटिना में बंद रोड्स और कोन्स की बेजोड़ जमावट। इतने में भी मन नहीं भरा तो उन्होंने अपने बाज जैसी नजर का रुतबा दिखाने के लिए नाखून के साइज के कागज पर पूरी की पूरी 20 पोएट्रीज लिख मारी। सिर्फ लाइंस नहीं बल्कि 20 पोएट्रीज, वो भी बिना मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद के। लाइंस के भीतर कलर कर पाना ही मेरे लिए दूर की कौड़ी है। ऐसे में वेरोनिका का अपने पेन पर अमेजिंग कंट्रोल अपने आप में सुपर पावर है भाई। टेट्राक्रोमेसी। हम में से ज्यादातर लोग जो रंग देखते हैं वो हमारी आंखों में मौजूद 3 अलग तरह के कॉन सेल से होकर आते हैं। इनमें से हर सेल का जिम्मा है लाइट की अलग अलग वेवलेंथ इकट्ठा करना और इस तरह हमारी आंखों को कलर्स में फर्क करने की काबिलियत देना। एक बहुत रेयर जेनेटिक म्यूटेशन का रिजल्ट है टेट्राक्रोमेसी, जिसमें आदमी की आंख में एक चौथा कोन और होता है जो लाइट की ऐसी वेवलेंथ को भी डिटेक्ट करता है जिसे हम में से ज्यादातर लोग देख नहीं पाते। जहां आम आंख 10 लाख रंग देख पाती है, वहीं टेट्राक्रोमेट्स 10 करोड़ रंग देख सकते हैं। कुदरत के इस तोहफे ने टेट्राक्रोमेट्स को इन करोड़ों रंगों में फर्क करने के लायक बनाया जो हमारे लिए लगभग एक जैसे हैं। कोनसेटा एंटीको जैसे कुछ टेट्राक्रोमेट्स ने तो उनकी आंखों को मिले इस उपहार का आसान सा डिस्क्रिप्शन शेयर करने की नीयत से खुद ही एक कंपैरेटिव कलाकृति तैयार कर ली। स्टैटिक्स के हिसाब से टेट्राक्रोमेसी सिर्फ औरतों में ही देखी गई है क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन का नतीजा है जो औरतों में तो 2 होते हैं जबकि मर्दों में सिर्फ 1। बेचारा आदमी फिर से औरतों से मात खा गया क्योंकि टेट्राक्रोमेसी पूरी तरह औरतों की दुनिया है जबकि 90% कलर ब्लाइंड मर्द होते हैं। बहुत नाइंसाफी है भाई, मेरे हिस्से के रंग तो मैं लेके रहूंगा। देसी स्पाइडरमैन। असली जिंदगी में स्पाइडरमैन के दीदार करना तो दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। पेश है कहानी ज्योति राज की, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते करते एक्रोबेटिक परफॉर्मर और फ्री क्लाइंबर बन गए। शक्ति और संतुलन के बेजोड़ कॉम्बिनेशन और एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए हाथ में क्लाइंबिंग चाक की डस्ट के साथ ज्योति भारत के चित्रदुर्गा किले पर इम्पॉसिबल एंगल्स पर रोजाना लटकते हैं। हमेशा पूरी तरह से बिना हार्नेस के अनगिनत मौकों पर उन्होंने भारतीय राज्य कर्नाटका के 830 फीट ऊंचे सबसे लंबे वाटरफॉल जोग फॉल्स की ऊंचाई बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के नाप डालने का दुस्साहस कर डाला है। अपनी स्पाइडरमैन नुमा क्वालिटी का पता राज को तब चला जब कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए वे बेम्बू के मचान पर आसानी से चढ़ जाया करते थे। सालों की अथक प्रैक्टिस ने उनके स्किल को इस कदर पॉलिश कर दिया है कि जोग फॉल्स पर अब तक के कई रेस्क्यू ऑपरेशंस का हिस्सा बन चुके हैं। काम आसान तो नहीं है, लेकिन जब आप ह्यूमन स्पाइडरमैन हैं तो नाम का जलवा बरकरार रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। सर्कस सांसों का। अप्रैल 2008 में वर्ल्ड फेमस इल्यूशनिस्ट और एंड्योरेंस आर्टिस्ट डेविड ब्लाइन ने पानी के अंदर 17 मिनट और 4 सेकंड तक सांस रोके रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अगर आप मेरी तरह हैं और पानी का एक गिलास खत्म होने तक भी सांस रोके रखना आपके बस में नहीं है तो ऐसा कोई भी अचीवमेंट आपके लिए अचरज की चीज है ना। ये बात और है कि पानी में जाने से पहले ब्लाइन ने अपने लंग्स की मैक्सिमम कैपेसिटी से कुछ मिनट पहले तक प्योर ऑक्सीजन इनहेल की थी, फिर कुछ और एफर्ट डालकर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अंदर उतार ली। आखिरकार खालिस डेविड ब्लाइन के अंदाज में उन्होंने खुद को पानी से भरे गोले में तब तक के लिए डुबो लिया जब तक वो सांस रोक सकते थे। शो के पहले ऑक्सीजन इनहेल करने को आप चीटिंग कह सकते हैं, लेकिन इस तरह के रिकॉर्ड्स के लिए ये सब नॉर्मल होता है। आपको बता दें कि सांस रोकने पर जो घुटन महसूस होती है उसकी वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं बल्कि खून में बन रही कार्बन डाइऑक्साइड है। प्योर ऑक्सीजन शरीर में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनने की स्पीड कम और पानी के अंदर रहने की ड्यूरेशन बढ़ा देती है। लेकिन आखिरकार बॉडी में CO2 बनने से घुटन के साथ साथ पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस और जलन का सामना करने में टफ ट्रेनिंग ही सहारा देती है। ऐसे मौके पर भी सांस रोके रखने की हिमाकत अगर डेविड या किसी और के लिए इस हद तक मुमकिन है तो उसका कारण है जबरदस्त विल पावर। तो अपने जिस्म और दिमाग पर बेहतरीन कंट्रोल ने ही डेविड के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के रास्ते खोले। और ये बात और है कि वो ज्यादा वक्त तक इस रिकॉर्ड को अपने नाम नहीं रख पाए। तब से अब तक 15 बार ये रिकॉर्ड टूट चुका है।
लेटेस्ट रिकॉर्ड दर्ज है क्रोएशियन बुदिमिर सोबत के नाम, जो कि 24 मिनट 11 सेकंड पानी में रहे। ये तो भैया एक कदम और आगे है। बिना प्योर ऑक्सीजन के सांस थामे रखने का रिकॉर्ड है सर्बियन फ्री डाइवर ब्रांको पेट्रोविक के नाम। उन्होंने 11 मिनट 35 सेकंड तक सांस रोकी थी, वो भी उस हवा के दम पर जो कि आपको और मुझे जिंदा रखती है। अब अगर मुझे कहीं विल पावर बनाने की एक पूरी फैक्ट्री मिल जाए तो भैया मैं कुछ ऐसा ट्राई करूंगा। लेकिन आप सांस क्यों रोक रहे हैं मेरे भाई? हल्के फुल्के कदम। कभी किसी को पानी पर ऐसे दौड़ते हुए देखा है जैसे वो पत्थर की जमीन हो? शाओलिन मॉन्क शी लिलियांग का नाम कुछ ऐसे ही काम की वजह से फेमस है। लिलियांग के नाम पानी की सतह पर कपड़े से बंधे प्लाईवुड के 200 प्लैंक्स पर 125 मीटर तक दौड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है। ये पानी पर बिना किसी सहारे दौड़ने जितना रोमांचक तो नहीं है, लेकिन फिर ये काम स्किल तो मांगता है भाई। 125 मीटर तक कोई कम दूरी नहीं है, वो भी इस लिहाज से कि कपड़ा प्लाईवुड को पुल की मजबूती नहीं दे रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि लिलियांग की स्प्रिंट के दौरान प्लाईवुड तैरकर दूर नहीं जा पाते। पानी का सरफेस टेंशन तो लिलियांग को गिरने से रोकता ही है। साथ में इस कारनामे को अंजाम देने के लिए जरूरी है लंबी ट्रेनिंग और खुद को हल्का रखे हुए एक सटीक वेट मैनेजमेंट। ये सब सिर्फ उस तमाशे के लिए जिसके लिए दूर खड़ी भीड़ बेताब है। तमाशा है पानी पे दौड़ने का। जापानी तलवारबाज पंगा, वो भी जापानीज लाइडो मास्टर इसाओ माची के साथ। आइडिया ड्रॉप करो यार। हैरत अंगेज मार्शल आर्ट्स और कटाना ट्रिक्स के मास्टर इसाओ के आंख और हाथ के कोऑर्डिनेशन का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। सख्त ट्रेनिंग और नेचुरल एबिलिटीज के दम पर लाइडो ने बड़े बड़े कीर्तिमान रचे, जिनमें सबसे खास था 1 मिनट में तलवार के सबसे ज्यादा कट लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्ट्रॉ पोस्ट से बिना पसीना बहाए मक्खन की तरह 87 स्लाइस काटकर उन्होंने एक्सट्रीम फोकस और एक्यूरेसी वाले काम को बगीचे में सैर करने जितनी आसान शक्ल दे दी। 100 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई बेसबॉल्स को इसाओ आधे में ऐसे कट कर देते हैं मानो बच्चों का खेल है। एयर गन से 200 मीटर पर आवर की स्पीड से निकले छोटे और बेहद मुश्किल से दिखने वाले छर्रों को हवा में काट देना बेशक उनका सबसे हैरत अंगेज कर्तव्य है। माची जैसे कटाना मास्टर के लिए भी ऐसे कामों में कामयाब होने के लिए बारंबार कोशिश और किस्मत का मेहरबान होना खास जरूरी है। इस कारण बीबी की पोजीशन भांप लेने की उनकी एबिलिटी गैर इंसानी इंट्यूशन तो कम, अथक कोशिशों का नतीजा ज्यादा मालूम पड़ती है। लेकिन जबरदस्त कंट्रोल और स्पीड के साथ कटाना को म्यान से निकालकर सटीक पोजीशन देना इसाओ को मिला एक ऐसा वरदान है जिसे पाने की उम्मीद में लोग ताउम्र निकाल देते हैं। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि माची जेडाई बन जाएंगे। उन्हें अपनी दिमागी ताकत से चीजें उछालते हुए देखने पर मुझे कतई हैरानी नहीं होगी। इस तरह से शायद उन्हें किसी और की जरूरत न पड़े जो चीजों का हवा में उछाल सके, ताकि माची की तलवार उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दे। क्या आपका सामना किसी असली सुपर पावर्स वाले इंसान से हुआ है? नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।